हमारा अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा जो है इसका मतलब क्या है? इकाइनोडर्मेटा मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या हो, स्पाइन्स हो। ठीक है। अच्छा, इसको इकाइनोडर्मेटा बोलते ही इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या होता है, स्पाइन होता है। स्केलेटन हमने बोला दो तरह के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इकाइनोडर्मेटास जो होते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके पास एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन यानी कि वो स्केलेटन जो बॉडी के अंदर हो। ठीक है। तो दे हैव एंडोस्केलेटन जो कि किसका होता है, कैल्केरियस ऑसिकल। कैल्केरियस का मतलब होता है जो कैल्शियम से बना हो। ठीक है, कैल्केरिया से बना होता है, तो कैल्केरियस होता है ऑसिकल, इसलिए इसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। हैबिटेट रहता कहाँ है ये, मरीन। ठीक है, यानी कि नमक वाले पानी में, समुद्र वगैरह में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, यानी इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स हैं जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वगैरह। सिमिट्री इसकी कैसी होती है, जो अडल्ट होते हैं उसमें होती है रेडियल सिमिट्री। रेडियल यानी कि इसका एक एग्जांपल इसको पढ़ते हुए ध्यान में रखना, स्टारफिश। ठीक है, इससे इजी रहेगा समझने के लिए। ये देखो, ये हमारी स्टारफिश। ठीक। अच्छा, जो सिमिट्री होती है ना अडल्ट की, वो होती है रेडियल। मैं इसको ऐसे में भी काट सकती हूँ, इक्वल एक जैसा दिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे काटूंगी तो ये और ये पार्ट्स एक जैसे आएंगे। ठीक है, ऐसे में काटूंगी तो ये और ये पार्ट्स एक जैसे आएंगे। तो रेडियल यानी कि एक दो से ज्यादा तरह से काटने पे इक्वल पार्ट्स मिल सकते हैं हमको, होता है रेडियल सिमिट्री। लार्वा कैसा होता है इसका, लार्वा की सिमिट्री होती है बायलेटरल, यानी कि जो लार्वा होगा वो जब उसको मिडल में से काटेंगे, दो हिस्से कर देंगे, तो जो लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड होगी वो एक जैसी दिखेगी। वो क्या हो गया हमारा, बायलेटरल। ठीक है, तो सिमिट्री अडल्ट में अलग होती है और लार्वा में अलग होती है। अडल्ट में कैसी होती है, रेडियल होती है, और लार्वा में कैसी होती है, बायलेटरल होती है। अब इसकी जर्म लेयर कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जब ये बन रहा होता है, एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो उसके जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं वो 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, तो ऐसा जो होता है जिसमें 3 लेयर में डिवाइड होते हैं सेल्स, वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर कैसी है इसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सीलोम, सीलोमेट है। आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, सारे के सारे वो सीलोमेट ही है ज्यादातर। तो सीलोमेट यानी कि जिसकी जो बॉडी कैविटी है, बॉडी का जो खाली स्पेस है अंदर, वो किससे लाइंड है, मेसोडर्म से। तो ये जो वर्ड्स है हमारे, सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल, रेडियल वगैरह, अगर ये समझ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी। और अगर आपको वो अच्छे से समझ नहीं, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, अगर आप वो अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऊपर लिंक है, पे क्लिक कीजिए, आप पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सीलोम, सीलोमेट है। बॉडी पे आते हैं इसकी, इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, हमने बोला ना अभी यहाँ पे कि इसके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स है जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह, तो इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें माउथ भी हो और एनस भी हो। ठीक है, जिसमें केवल माउथ माउथ होता है, एनस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके पास कैसा है, कंप्लीट है, यानी इसके पास माउथ भी है और इसके पास एनस भी है। जैसे हमारी स्टारफिश होती है ना, इसके बीच में होता है माउथ। ठीक है, ये हो गया इसका माउथ, यहाँ पे होता है। इसके जो पीछे वाली साइड है, इसके जो पीछे वाली साइड है उधर पे होगा इसका एनस। ठीक है, माउथ इज ऑन लोअर वेंट्रल साइड, यानी कि आगे की साइड क्या है इसका, माउथ है, और पीछे की साइड डोर्सल वाली साइड क्या है, एनस है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, इसमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वो क्या होता है, अच्छा इसके पास ना ट्यूब फीट्स होते हैं, इस तरह से होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मतलब ये पूरा ना ऐसे आपस में ऐसे जुड़ा होता है इस तरह से। ठीक है, और बीच में से रिंग सा बना देता है ये। तो इससे क्या होता है, पानी यहाँ से घुस रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, पानी ऐसे घुसता है। ठीक है, यहाँ से पानी घुसता है और फिर इधर इसमें सर्कुलेट होता रहता है, इधर से पूरी बॉडी में वो पानी जाता है। अब ये जो वाटर वेस्कुलर, इसी सिस्टम को बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। ठीक है, इनमें देखने के लिए मिलता है केवल। ये किस काम का है इसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि अब स्टारफिश एक जगह तो रहती नहीं है, पूरा ओशियन में नाचती रहती है ना, तो इधर से उधर जाने के लिए कौन मदद करेगा इसको, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड, अब खाना चाहिए, पानी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, वो कहाँ से होगा,
इधर से पानी जाता है अंदर और इधर से क्या कई सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाते हैं। रेस्पिरेशन इसी के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन, कुछ चीज बाहर फेंकनी है, बॉडी का जो वेस्ट है वो भी इसी सिस्टम में जाता है और एनस से फिर बाहर चला जाता है, ठीक है। माउथ से पानी अंदर जाता है, इसके माउथ से ये खाना खाता है, फिर वो न्यूट्रिशन सारा यहाँ घूमता है वो अच्छे से सब जगह और न्यूट्रिशन सारा डिराइव होता है, ठीक है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है ना, वो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही कर दे रहा है। वाटर कैनाल सिस्टम के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। वाटर कैनाल सिस्टम जो हमने पहले फाइलम पढ़ा था उसमें था, इसका क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, कैनाल सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन पे। इसमें जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती हैं। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल नहीं होते हैं दोनों। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है। एक्सटर्नल यानी कि ये अपने क्या करती है, एग्स बाहर रिलीज कर देती है और जो मेल होगा वो भी अपने स्पर्म्स क्या करेगा, बाहर रिलीज कर देगा ओशियन में, और फिर बाहर ओशियन में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनल। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है, यानी ओशियन में हो रहा है, बाहर हो रहा है बॉडी के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। अब डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, हर फाइलम में पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें बीच में क्या बने, लार्वा बने, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, एक लार्वा बनता है जो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा यानी कि कुछ लार्वा होते हैं जो एक जगह ना सिर्फ चिपक के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका लार्वा ऐसा नहीं होता, इसका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है। इसका लार्वा पूरे ओशन में आराम से घूमता रहता है और इसलिए इसको फ्री स्विमिंग लार्वा बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, यानी इसमें लार्वा बन रहा है। जो बेबी फॉर्म होती है वो अडल्ट फॉर्म से अलग होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, एस्ट्रियस स्टारफिश, ठीक है, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, एक जैसे ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा काइनोडर्मेटा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला फाइलम।